ऐसा नहीं था कि मैंने पहले कभी किसी लड़की से बात नहीं की थी और मैं बिल्कुल सीधा था। इस आभासी दुनिया में मेरी कई महिलाएं मित्र थीं, जिनके साथ मेरा थोड़ा बहुत फ्लर्ट और प्यारी सी नोक-झोंक चलती रहती थी। मैं दिखने में तो हैंडसम था ही, थोड़ा केयरिंग नेचर होने से लड़कियां जल्दी अपना मान लेती हैं। इतना ही नहीं, अपनी पर्सनल बातें और अपनी इच्छाओं को खुलकर कह देती। मैंने कभी किसी को उकसाया तो नहीं था, पर कई बार आपसी रजामंदी और प्रयोग के नाम पर संबंध बना चुका था। ज्योति से बात करने से पता चला कि कोई लड़की सिर्फ दोस्त भी बन सकती है। ज्योति से मैं जब बात करता तो उसकी बातों से मुझे प्रेरणा मिलती। ज्योति, कमी तो काफ़ी लोगों में होती है, फिर भी शादी तो करते हैं, तुमने क्यों नहीं की? एक दिन मैंने बातों ही बातों में पूछ लिया। मुझे नहीं लगा कि मैं शादी करने के लिए फिट हूँ, क्योंकि मेरी शादी जिससे होती उसमें भी कोई कमी होती। मैं अपनी शारीरिक कमी के साथ आज तक एडजस्ट नहीं कर पाई, तो अपने पति को कैसे एडजस्ट करती? उसका जवाब सुनकर मैं निस्तब्ध हो गया। मैं अपनी दोस्त को जिंदगी जीते हुए देखना चाह रहा था, गुजारते हुए नहीं। इतने दिनों से हम लोग बात कर रहे थे। मैंने ये सोचकर उसे अपनी फ़ोटो भेजने के लिए नहीं बोला कि वो मुझे छिछोरा ना समझ ले। पहले हम सिर्फ रात को ही बात करते थे। धीरे धीरे सुबह, शाम और दोपहर को कुछ मैसेज कर लेते थे। कभी कभार फ़ोन भी कर लेते। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, हम एक दूसरे की केयर करने लगे। ज्योति, तुम गलत ना समझो तो आज अपनी एक फ़ोटो भेज दो। एक दिन हिम्मत करके मैंने उससे कहा तो उसने एक पल में अपनी फ़ोटो भेज दी। उसकी फ़ोटो देखी तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वो है। ज्योति की आवाज़ और बातों से मैंने जो छवि अपनी कल्पना से बनाई थी, वो तो दूर दूर तक मेल नहीं खाती थी। किसी दूसरे लड़के की नज़र से देखता तो वो बिल्कुल सुंदर नहीं थी। मैंने उसकी फ़ोटो देखकर बहुत सुंदर हो तुम का मैसेज भेजा, तो उसने मेरे मैसेज को मजाक में लिया। और तभी तो शायद उसने मैसेज में लिखा, माना हम अच्छे दोस्त हैं, पर झूठी तारीफ तो मत करो। जनाब, आईना मैं भी देखती हूँ। साथ में हंसी वाली ढेर सारी इमोजी थे। बेशक उसने मेरी बात को मजाक में लिया हो, पर मुझे वो सुंदर लगी थी। स्वाभिमान उसके चेहरे पर झलक रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें किसी का भी झूठ पकड़ ली। हम दोनों अलग शहर से थे, शायद ही कभी हम मिल पाएंगे, ऐसा सोचता था। मैं एक साधारण नौकरी करने वाला और वो अमीर परिवार से होते हुए भी नौकरी करती थी, क्योंकि वो किसी की जिम्मेदारी नहीं बनना चाहती थी। ज्योति, अगर मैं तुम्हारे शहर आया तो तुम मुझसे मिलोगे? मैं जानना चाह रहा था कि वो मुझे दोस्त कहती है या मानती भी है। अरे, ये भी कोई पूछने की बात है। हम ज़रूर मिलेंगे। मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वो कहेगी परिवार और सोसाइटी हमारी दोस्ती को नहीं समझेगा, इसलिए हम ना मिले तो अच्छा हो। उसने मुझे गलत साबित कर दिया। हर दिन मैं उससे कुछ सीख रहा था। अपने परिवार की देखभाल तो मैं काफ़ी सालों से कर रहा था। मैंने जाना कि सिर्फ ज़रूरतें पूरी करनी ही जिम्मेदारी निभाना नहीं होता। परिवार को एक डरा या गुस्सा करके नहीं रखा जा सकता। जितना मैं उसको जानता जा रहा था, मेरे दिल में उसकी इज्जत बढ़ती जा रही थी। तुम बहुत स्ट्रांग हो, बिल्कुल लोहे की तरह, आयरन लेडी हो ज्योति, एक दिन मैंने उससे कहा। तो वो बोली, अच्छा, तुम्हें भी सबकी तरह लगता है? हाँ, बिल्कुल।
मैंने तो तुम्हारा नंबर ही आयरन लेडी के नाम से सेव किया हुआ है। मेरे ऐसा कहने पर वो हंस दी, बोली कि चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ, तुम्हें पता है कि मैं वहां से उतर नहीं पाऊंगी। फिर क्या था, इस बात पर हम दोनों ही खूब हंसे। मैं अपने आप को स्पष्टवादी और हाजिर जवाब समझता था, पर वो तो मुझसे भी 2 कदम आगे थी।